नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आईपीएमटी और पीपीएमटी पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पीएमटी पर चर्चा किया था और इसी प्रश्न को बेस बना करके हम लोग इसको देखेंगे कि हर महीने 4,225 रुपये 14 पैसे पेमेंट तो हो रहा है, लेकिन इस हर महीने जितना आप पेमेंट कर रहे हैं इसका किस महीने में कितनी ब्याज हो रही है और कितना प्रिंसिपल पेमेंट निकाला जा रहा है। इसके लिए हम दो फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, एक है पीएमटी और दूसरा है पीपीएमटी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीरियड को जानने के लिए हर महीने को हम यहाँ निकाल लेते हैं। पीरियड का मतलब होता है महीना और नंबर ऑफ पीरियड का मतलब होता है साल। तो यहाँ पर हम पहला महीना, दूसरा महीना ऐसे करना है, तो इसको हम खींच करके बढ़ा लेते हैं, सीरीज में फिल करवा लेते हैं। इसको पिछले वीडियो हमने बताया है सीरीज कैसे करते हैं। तो देखिए हम इसको नंबर ऑफ पेमेंट को खींच लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर पीपीएमटी का हम फंक्शन लगाते हैं, तो लिखते हैं इक्वल टू पीपीएमटी प्रिंसिपल पेमेंट और ब्रैकेट को ओपन करते हैं। हमसे यहां पूछा जा रहा है रेट कितना है, तो रेट हमारे पास यहां देखिए ये है। तो रेट, इस रेट में हमको क्या करना है, भाग देनी है। कितने से? 12 से। क्यों? क्योंकि ये महीने में जब बदल देंगे तो ये हमारा निकल कर क्या आएगा, हर महीने पेमेंट हो रहा है। तो हम फिर हमसे पूछ रहा पीरियड कौन सा है। अब तक तो हमसे पूछ रहा रेट कितना है, अब पूछ रहा पीरियड कौन सा है। तो पीरियड पहला महीना हमारा ईएमआई जो जमा करने की पहले महीने की हमारी है। फिर हमसे पूछ रहा कामा एनपीईआर कितना, नंबर ऑफ पीरियड कितनी है। तो नंबर ऑफ पीरियड हमारे पास ये है, ठीक है। और इसको हम गुणा कर देंगे 12 से। फिर हमसे पूछ रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी है। यहां पर हम लिख लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू हम चुन लेते हैं। फिर एफवी यहां छोड़ते हैं और यहां पर 1 ले लेते हैं, ठीक है। और अब करते हैं ब्रैकेट को बंद और एंटर कर देते हैं। तो पहले महीने में आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेमेंट का टोटल प्रिंसिपल पेमेंट हो रहा है। अगर इसी को हम यहां 0 कर दें, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसको 0 कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर देखिए प्रिंसिपल पेमेंट इतना ही हो रहा है और इंटरेस्ट पेमेंट पहले महीने से ही जोड़ा जा रहा है। वो कितना जोड़ा जा रहा है, इंटरेस्ट। अब यहां देखते हैं कितना आ रहा है, तो यहां पर वही हम लगाएंगे इक्वल टू आईपीएमटी इंटरेस्ट पेमेंट और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। अब रेट हमसे पूछ रहा है, रेट को यहां हम चुन लेते हैं और भागे 12 कर देते हैं। फिर कामा लगाते हैं, पीरियड पहला पीरियड है, कामा एनपीईआर, एनपीईआर में हम फिर चुन करके गुणा करेंगे 12 से और देना है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू को दे करके हम फिर यहां करेंगे 1 से देख लेते हैं। तो जैसे ही हम यहां देखें 1 करते हैं तो क्या हुआ, 1 करने के बाद ये क्या हो रहा है, 0 0 हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे हम यहां 0 करते हैं इसको इसकी तरह, तो आप देखेंगे पहले महीने में जो इंटरेस्ट, पहले महीने से ही जो इंटरेस्ट लग रहा है वह है 1380 रुपए। अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि अगर आप यहां पर 1 लिखते हैं, आप चाहते हैं पहले महीने में बिगिनिंग से ही हम अगर इंटरेस्ट न देना चाहें तो आप यहां 1 करवा लेते हैं। बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1 करते हैं तो बिगिनिंग से ही आपका स्टार्ट हो जाता है और जब आप करते हैं तो प्रिंसिपल पेमेंट आपका पूरा जमा हो जाता है और यहां पर इंटरेस्ट आपका कुछ नहीं बनता, ठीक है। अब ऐसे ही हम प्रत्येक में कर लेंगे और प्रत्येक में करने के लिए सीरीज फिर सीरीज करेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ एरर आएगा। एरर क्यों आएगा वो मैं जान लेता हूं। मैं जानबूझ करके इसको कर रहा हूं ताकि एरर आए और आपको समझना हो। देखिए डॉट नम का एरर है, इसका मतलब जो यहां पर हमने नंबर दिया हुआ है वो सही नहीं है। तो नंबर क्यों नहीं सही है इसका हम डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आता हूं, जैसे ही मैं पहले वाले पर क्लिक करता हूं तो एड्रेस बार को आप ध्यान से देखिए, यहां क्या हो रहा है। यहां हो ये रहा है कि E28 का मतलब E28 देखिए चुना हुआ है, इस सेल की बात हो रही है E28, ठीक है। और J5
E29 और जैसे ही मैं नीचे वाले पर क्लिक कर दे रहा हूं तो आप देखेंगे कि यहां से सारा सारा रेफरेंस बदल जा रहा है। और रेफरेंस बदलने का मतलब E29 हो गया। अब 29 वाला ये जो सेल है रेट के लिए सेल, ये नंबर आप पीरियड वाला चुन ले रहा, इसलिए यहां पर ये वैल्यू नहीं आ रही। इसको हमें ठीक करना है तो हम क्या करेंगे, अब इसको मैं हटाता हूं और बताता हूं कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, इस एरर को सुधारने के लिए हमको करना होगा, जब हम यहां आप आएंगे तो इसको मुझे फिक्स करना होगा। क्योंकि एक्सेल क्या होता है, दो प्रकार का रेफरेंस दिया जाता है, एक होता है रिलेटिव, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है मिक्स्ड। और ये रेफरेंस आप यहां पर देखने के लिए, रेफरेंस देखिए दो प्रकार का होता है, एक होता है रिलेटिव रेफरेंस, एक होता है एब्सोल्यूट और एक होता है मिक्स्ड। तो इसको हम एक बार किसी वीडियो में पूरी गहराई से समझेंगे। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर यहां पर आप रिलेटिव देते हैं रेफरेंस तो ये उसके सापेक्ष कोई दूसरी सेल को यहां भर लेगा, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट देते हैं तो ये उसी सेल को ही रहेगा रेफरेंस देने में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये हमारा बदलना नहीं, हमारा पीवी नहीं बदलेगा, हमारा रेट नहीं बदलेगा, हमारा नंबर ऑफ पीरियड नहीं बदलेंगे, हमारा बदलेगा क्या, केवल पीरियड बदलेगा। यहां हर महीने का पेमेंट करने का केवल नंबर ऑफ पेमेंट बदलेगा, पहला पेमेंट है, दूसरा पेमेंट है, तीसरा पेमेंट है, लेकिन हमारी प्रेजेंट वैल्यू तो नहीं बदलेगी, हमारा रेट नहीं बदलेगा, हमारा नंबर ऑफ पीरियड नहीं बदलेगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, जहां पर हमने रेट लिखा है इस रेट को F4 बटन आप दबाएंगे तो ये जो इसके पहले ये डॉलर लगा दिया है ये हो गया ये एब्सोल्यूट, मतलब अब ये बदलेगा नहीं। ऐसे ही हमारा पीरियड तो बदलेगा, पीरियड हर बार बदलेगा, इसलिए पीरियड को वैसे ही छोड़ देते हैं। यहां पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ पीरियड हमारी नहीं बदलेगी तो F4 अपने कीबोर्ड से आप F4 प्रेस कर दीजिए, ये वैल्यू को मेंटेन कर लेगा। फिर यहां पर क्या है E7, ये क्या है पीवी, पीवी भी हमारी नहीं बदलने वाली है, इसलिए हम F4 दबा देंगे। एक बार F4 दबाएंगे तो यहां देखेंगे ये पूरी तरह से कर लिया है। ठीक है, अब एंटर कर देते हैं। अब इस सेल को मैं यहां पर प्लस पर आकर के खींचता हूं तो आप देखेंगे अभी भी एरर आ रहा है, लेकिन कहां तक एरर आ, 25वें से एरर आ रहा है, क्योंकि 24 तक तो ये हुआ। कारण इसका क्या है, कारण ये है कि यहां पर 2 ही साल के लिए लिया गया है, मतलब 24 महीने ही हैं, तो 24 महीने तक की वैल्यू को इसने निकाल करके दिया, उसके बाद एरर आ रहा है। ठीक है, इस एरर पर आप देखेंगे तो कह रहा देयर इज ए प्रॉब्लम विथ ए नंबर यूज्ड इन दिस फार्मूला, इस फार्मूला में जो नंबर यूज किया गया उसमें प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, क्योंकि 24 महीने में ये खत्म हो गया, इसके बाद ये नम आ गया। अगर ये इस संख्या को देखिए हम यहाँ बढ़ा दें, जैसे 2 की जगह यहाँ हम 3 कर देते हैं, तो आप देखेंगे 24 की जगह वो 36 तक ले लेगा। अब समझ रहे हैं इस बात को, तो यहां से हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और अब देखिए वही कार्य जो हमने इसमें किया है वही कार्य हम इसमें भी कर देंगे। हम क्या करेंगे, हमने जो यहां पर दिया हुआ रेट नहीं बदलेगा, तो इसको हम कीबोर्ड से F4 दबा देंगे। फिर हमारे पास है पीरियड, ये बदलेगा लेकिन नंबर ऑफ पीरियड नहीं बदलेगा, इसको भी हम F4 कर देते हैं। और पीवी नहीं बदलेगी, इसको भी कर देते हैं और कर देते हैं एंटर। अब देखिए मैं नीचे तक खींच लेता हूं, तो अब आप देखेंगे कि 24 महीने तक ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर 1 है और यहां पर भी 1 है, तो अगर आप बिगिनिंग से ही उसको पेमेंट करना चाह रहे हैं तो पहले महीने चूंकि आपका उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगा, उसी महीने आपका लोन ग्रांट हुआ है, इसलिए पहले महीने की जो किस्त आप जमा करते हैं वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल पेमेंट होता है। और दूसरे महीने से आप देखेंगे आपके पास ब्याज लगना शुरू हो गया है, और धीरे धीरे जैसे समय बीतता है आपका ब्याज कम होता जाता है और प्रिंसिपल आपका बढ़ता जाता है। और अगर यही मैं यहाँ 0 करके आपको दिखा दूं तो 0 मैं यहाँ करता हूं और एंटर कर देता हूं, और यहां भी 0 करके एंटर कर देता हूं, तब आप देखेंगे क्या होगा, पहले महीने से ही ये जैसे ही हमने यहां पर किया तो आप देखेंगे टाइप 0 करने के बाद एंड ऑफ द पीरियड, मतलब पीरियड के लास्ट से वो जोड़ेगा। तो हम यहां 0 करने के बाद एंटर करते हैं, तो अब लास्ट से जोड़ेगा मतलब क्या है, लास्ट वाले में आप देखेंगे कुछ कम हो गया है। ठीक है,
ये शुरुआत के महीने से ही उस महीने के लास्ट में जोड़ेगा, तो जिस महीने में आपने लोन लिया है उस महीने से भी ये जोड़ना शुरू कर दे रहा है। इसलिए आपका ये अमाउंट देख रहे हैं यहाँ पर 3,213 रुपए हर महीने पेमेंट कर रहे हैं, है ना, और इसमें इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं 1,380। अच्छा, एक चीज और हम देख लेते हैं, क्या वास्तव में ये 4,525 रुपए या 4,593 रुपए पेमेंट हो रहा है? तो देख लीजिए, यहां पर भी मैं एक काम कर लेता हूं, इक्वल टू लगाता हूं और यहां पर क्लिक करके प्लस करता हूं इससे और एंटर कर लेता हूं। तो आप कुछ इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि हर महीने वैल्यू पेमेंट करने की तो सेम है, देखिए इस तरह से कुछ सेम वैल्यू है। और अगर हम यहां पर 1 लिख दें तो इसकी भी वैल्यू देख लीजिए कि क्या हो रहा है। एंटर कर देते हैं और यहां भी 1 कर देते हैं और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है। तो आप देखेंगे कि ये आपकी वैल्यू कुछ निकल करके आई, ठीक है, पहला 1 वाली वैल्यू निकल के आई, ठीक है, और जब हम 0 करते हैं तो ये वाली वैल्यू निकल करके आती है। अब आपको ये आइडिया पूरा लग गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और आज इसमें जान लेते हैं, बहुत जरूरी है। रेफरेंस का मैंने उदाहरण दिया, रेफरेंस का उदाहरण, तो रेफरेंस देखिए कई प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था एब्सोल्यूट, रिलेटिव और मिक्स्ड से ले लेता हूं। मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, 1 2 3 मैं ऐसा लेता हूं और इसको सिलेक्ट करके क्या करता हूं, बढ़ा। यहां पर मैं क्या करता हूं, 10 करता हूं और यहां पर करता हूं 9। अब इसी प्रकार मैं यहां बढ़ा देता हूं, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, मैं एक रेफरेंस यहां दे रहा हूं। रेफरेंस क्या दे रहा हूं, मैं इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। तो सेम संख्या बराबर आनी चाहिए, तो मैं यहां लिखूंगा इक्वल टू SUM सम और ब्रैकेट ओपन करते हैं। रेफरेंस में क्या दे देता हूं, इनका, है ना, और ब्रैकेट बंद करके ओके कर दे रहे हैं। तो अब इस संख्या को अगर मैं खींचूंगा तो सब में 11 11 आएगा, वो आप जान ही रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं यहां पर आ करके इस संख्या पर क्लिक करके F4 दबा देता हूं तो आप देखेंगे ये कॉलम हमारा लॉक हो जा रहा है और रो भी लॉक हो जा रही है, ठीक है। और मैं एंटर करता हूं, ठीक, तो देखिए क्या आएगा। इसको मैं जैसे ही बढ़ाता हूं इस तरफ, तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, समझ में आ रहा क्या हुआ, हो ये रहा है यहां पर जो E7 है और ये F7 है ये तो बदल रहा है, लेकिन पहली वाली जो वैल्यू है इसमें वो नहीं बदल रही। देखिए E6 है, इसमें भी E6 है और इसमें भी E6 है, इसमें भी E6 है, लेकिन जिसको मैंने लॉक नहीं किया वो हमेशा बदलता जा रहा है। अब एक चीज और देख लेते हैं, अगर इसको मैं एक बार और F4 दबा दूं तो आप देखेंगे यहां जो कॉलम है, कॉलम लॉक नहीं है, मतलब ये मिक्स्ड रेफरेंस में दे रहा हूं, यहाँ पे रो लॉक्ड है। अब इस दशा में क्या होगा, कंट्रोल Z करता हूं और एंटर कर देता हूं। इस दशा में अब देखिए क्या होगा, मैं ऐसे खींचता हूं, ये सेम वही लेकर के आया। लेकिन अगर मैं यहां पर यही चीज देता हूं, इक्वल टू लिखता हूं और इन दोनों का मैं गुणा करवाता हूं आपस में या जोड़ता हूं, तो SUM मैं सम यहां लिखता हूं और इस नंबर को यहां से यहां तक सिलेक्ट कर लेता हूं और ब्रैकेट बंद कर देता हूं, ठीक है। तो 10 9 19 हुआ नॉर्मली ये, ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूं, M6 वाला जो कॉलम है इसको मैं एक बार F4 दबा करके पूरा लॉक हो गया, ये तो आप समझे ही हैं। लेकिन मैं एक बार और दबाता हूं तो देखिए केवल यहां पर रो लॉक हो जा रही है लेकिन कॉलम लॉक नहीं हो रहा। तो मैं यहां पर एंटर कर देता हूं तो 10 9 19 हुआ। लेकिन अब देखिए यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर देखिए क्या हुआ कि 2 और 1 3 होना चाहिए था, लेकिन ये 22 हो गया। क्यों 22 क्यों हुआ? अब इसके लिए समझ लीजिए क्या है, हमने यहां M6 रो को तो लॉक कर दिया है लेकिन कॉलम को लॉक नहीं किया है, इसलिए ये क्या कर रहा है, इस वाले में आप आएंगे देखेंगे ये क्या कर रहा है, M6 और N7 को जोड़ रहा है। तो M6
और N7 को, ठीक है, इस तरह से ये बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, अब बात समझ में आई। अब यहां पर अगर हम एक बार और F4 प्रेस कर देते हैं तो आप देखेंगे अब की बार ये क्या है, कॉलम को लॉक किया हुआ है लेकिन रो को लॉक नहीं किया। तो मैं अब आ जाता हूं बाहर और एंटर करता हूं। अब देखिए मैं नीचे की तरफ खींचता हूं तो आप देखेंगे अब ये 2 और 1 को जोड़ करके 3 कर दिया है। ठीक है, और यहाँ 11 और 11 को जोड़ रहा है। लेकिन अगर यही चीज मैं अब इधर खींचूं इसको, देखिए तो ये क्या कर रहा है। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि राइट साइड में अगर इसको कॉलम को मैंने किया, अगर मैंने कॉलम को लॉक किया लेकिन रो को लॉक नहीं किया है, तो जब मैं रो की तरफ जाता हूं तो वो रो बढ़ेगी, लेकिन कॉलम की तरफ जाऊंगा तो कॉलम नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो जिसके सामने आप डॉलर लगा देंगे वो लॉक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, और जिसके सामने डॉलर नहीं लगा होगा वो रिलेटिव हो जाएगा। तो यहां पर आप F4 को 3 बार प्रेस कर सकते हैं। एक बार प्रेस करेंगे तो पूरा का पूरा सेल जो रेफरेंस है वो क्या होगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार और प्रेस करेंगे तो पहले जो रो होगी वो आपकी लॉक हो जाएगी और कॉलम अनलॉक रहेगा, ये मिक्स्ड का है। और दोबारा प्रेस करेंगे तो कॉलम लॉक हो जाएगा और रो लॉक नहीं होगा, और ये भी मिक्स्ड रेफरेंस होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि कॉलम की तरफ मैं बढ़ाऊं और उसका रिलेटिव रहे, ठीक है, तो आप एक बार प्रेस करिए। अगर आप चाहते हैं कि रो की तरफ बढ़ाएं और वो रिलेटिव रहे, ठीक है, तो आपको 2 बार प्रेस करना होगा। ठीक, इस तरह से हम इसमें रेफरेंस दे सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा, मैं फिर से आपको ये आपकी सहायता करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।